हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो रेवोल्यूशन या क्रांति से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर दो टर्म लिखी है, मूवमेंट एंड रिवोल्ट। ओके, तो अगर आप में से किसी को भी मूवमेंट या रिवोल्ट का डिफरेंशिएशन पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिन्हें नहीं पता है वो अब आगे सुने। सी, मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम चल रहा है और उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं या फिर जो लूप होल्स आ गए हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, या फिर उनके अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपने सुनी होगी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड 1857 रिवोल्ट। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो क्रांति से ही रिलेटेड हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग क्यों है? जैसे कि मूवमेंट का मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक सिस्टम चल रहा है, जस्ट सपोज कोई भी एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आ गए हैं, जो कमियां आ गई हैं, जो लूप होल्स आ गए हैं, उनको सुधार करने के लिए या फिर उनको दूर हटाने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, जो स्टेप लेते हैं, दैट इज मूवमेंट। ओके, ऑन द अदर हैंड जब मैं रिवोल्ट की बात कर रही हूं तो रिवोल्ट में क्या होता है? जो भी करंट फंक्शनिंग है, जो भी रनिंग में क्या चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ओके, रनिंग में जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर चेंज लाने के लिए, क्या लाने के लिए? उसके अंदर चेंज लाने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं वो क्या होता है? रिवोल्ट होता है। ओके, अब आपको ये मैं एक एग्जांपल से समझाती हूं। जैसे कि 1857 रिवोल्ट हुआ, 1857 का विद्रोह, ठीक है। इसको हम विद्रोह क्यों कहते हैं या इसको हम रिवोल्ट क्यों कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो 1857 रिवोल्ट हुआ उसमें लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके रूलिंग से और उसकी जो पॉलिसीज थी उससे क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। तो अब लोगों ने क्या छेड़ दिया था? रिवोल्ट छेड़ दिया था। और उसके बाद लोगों ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जो फंक्शनिंग चल रही थी उसमें एक चेंज लेके आए, और वो चेंज क्या था कि ब्रिटेन क्राउन की रूलिंग इंडिया में स्टार्ट हो गई। और जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रनिंग सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जब हम चेंज लेके आते हैं, ठीक है, तो उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रिवोल्ट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने सबसे पहले क्या डिमांड किया? सेल्फ रूल डिमांड किया। सेकेंडली हमने क्या डिमांड किया? स्वराज, ठीक है। एंड थर्ड हमने क्या डिमांड कर दिया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम क्या चलते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और जो सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स आए हुए होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए या फिर उनके अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए क्या किया जाता है? मूवमेंट किया जाता है। ओके, तो अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपको मूवमेंट और रिवोल्ट के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसको सम अप कर लेते हैं जल्दी से। मूवमेंट क्या होता है? कोई भी एक सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आ गए हैं, जो लूप होल्स आ गए हैं, उसको सुधार करने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं? मूवमेंट। एंड रिवोल्ट क्या होता है? कोई भी एक रनिंग सिस्टम चल रहा है उसकी फंक्शनिंग में चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं। तो ये है फ्रांस। ओके, ये है फ्रांस का देश, और यहाँ पर दो टाइप की कैटेगरीज है लोगों की, एक है हैव और एक है हैव नॉट। हैव्स कौन से हैं? हैव्स के अंदर आती हैं क्लर्जीज एंड नोबल्स। क्लर्जीज होते हैं चर्च पीपल, जो चर्च के पादरी वगैरह हुआ करते हैं, ठीक है, वो आते हैं। और नोबल क्लास आती है, मतलब जो राजशाही क्लास होती है, मतलब जो रिच पीपल होते हैं वो हैव्स में आते हैं, ठीक है। एंड ऑन
जो कि जिनके अंदर आते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, फार्मर्स, इन शॉर्ट कॉमन पीपल। अब ये जो हैव क्लास है इनके पास क्या है, सारे राइट्स हैं और क्या है, सारे फैसिलिटीज हैं। ओके, सारे अधिकार हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं। और एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो क्या है, इनके पास इनको टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता है। ठीक है, सारे राइट्स भी हैं, सारी फैसिलिटीज भी हैं और ऊपर से इनको टैक्स भी नहीं पे करना है। ये जी रहे हैं मजे की लाइफ, बिल्कुल लैविश लाइफ। ठीक है, और दूसरी तरफ है बेचारे ये गरीब लोग, इनके पास क्या है, ना कोई राइट्स हैं और ना ही कोई क्या है, फैसिलिटीज हैं। ठीक है, और ऊपर से इनके ऊपर एक जो सबसे ज्यादा बोझ ला दिया गया वो क्या है, बर्डन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ना तो इनको कोई राइट्स दिए गए हैं और ना ही कोई फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं दी गई हैं और ऊपर से इनके ऊपर क्या ला दिया गया, बर्डन ऑफ टैक्सेस की सारा जो टैक्स भरेंगे वो भरेंगे ये वाले लोग। ठीक है, उसके अलावा कुछ टाइम तक तो इन लोगों ने देखते रहे, सहते रहे, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो इनको सही रास्ता दिखा पाए। पर कुछ टाइम बाद ही एक जो लोग आए वो थे पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, मतलब एक आया एजुकेटेड मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा मध्य वर्ग। और यही जो क्लास आया ये इनको क्या सिखाएगा, ये कुछ लोग थे जो कि क्या थे, फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे। ठीक है, तो इनको सोसाइटी में दिख रहा था कि इनके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने इनको कॉमन पीपल को चाबी भरनी क्या करी, शुरू की। इनका माइंडसेट चेंज करना स्टार्ट किया कि ये वाले जो लोग हैं, जो हैव्स हैं, इनके पास क्या है, सारे राइट्स हैं, सारी फैसिलिटीज हैं और ऊपर से इनको टैक्स भी नहीं देना है। तो और आप लोगों के पास क्या है, कुछ भी नहीं है और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो। तो ये बात जो है यहाँ क्लर्जी और नोबल्स तक पहुंची कि ये जो फिलोसफर्स है ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास आया है, ये क्या कर रहा है, इन लोगों को इनके बारे में भड़का रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्लर्जीज और नोबल्स ने एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी और कुछ लोगों को तो देश निकाला भी दे दिया। पर धीरे धीरे जो ये कॉमन पीपल थे इनको समझ में आने लग गया कि हमारे साथ जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। एक तो कोई सुख सुविधाएं नहीं है, दूसरा हमारे पास कोई अधिकार भी नहीं है, ऊपर से हमारे पे पूरा दुनिया का क्या लादा हुआ है, बर्डन ऑफ टैक्स। तो अब इनने बोला कि हम अब क्या है, टैक्स पे नहीं करेंगे जब तक हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता। और यहीं से जो कॉमन पीपल थे वो रिवोल्ट के लिए, विद्रोह के लिए रोड पर उतर आए और यहीं से क्या स्टार्ट होता है, जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। प्लस आप कोई सा भी रेवोल्यूशन देख लो, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और भी जितने रेवोल्यूशंस हुए हैं, सब में एक ऐसा क्लास आया है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसने इन वाले लोगों का माइंडसेट क्या किया है, चेंज किया है, इन लोगों के फिलॉसफी क्या की है, चेंज की है। और जैसा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी एक कोटेशन दिया गया था लोगों ने, जो कॉमन क्लास थी, जो कॉमन पीपल थी, उनने क्या बोला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हम टैक्स नहीं भरेंगे तब तक जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता इस सोसाइटी में। सेकेंडली रशियन रेवोल्यूशन जो था उसमें भी सेम यही हुआ कि जो जार था, जार वहां का किंग था और उसने भी जो है वहां के लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स से बर्डन कर दिया था, तो वहां के लोगों ने भी क्या कर दिया, रिवोल्ट छेड़ दिया। तो ये है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ा सा सोसाइटी का स्ट्रक्चर।